एक बार की बात है। एक राज्य में राजा का दरबार लगा था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले धूप में लगा था। सब लोग बैठे हुए थे। दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे। हर कोई बैठा हुआ था। राजा के सामने एक मेज रखवा दी गई। तभी अचानक से भीड़ में से एक आदमी बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास दो चीज़ें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक यह बात पहुँचाई गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए। उस आदमी को दरबार में आने की इजाज़त मिल गई, जो कि दरबार खुले में लगा हुआ था। राजा के सामने पहुंचकर उसने कहा कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, दोनों एक जैसी दिख रही हैं, एक जैसे आकार की और एक जैसे बनावट की, लेकिन इसमें एक कांच है और एक हीरा है। और देखने में दोनों एकदम समान लग रहे थे। ना कांच को देख कर के आप अंतर लगा सकते हैं, ना हीरा को देख कर आपको लगेगा कि ये हीरा है। उसने फिर आगे कहा कि मैंने कई राज्यों में गया और कई राजाओं से मिला, लेकिन कोई यह नहीं बता पाया कि कौन सा असली है कौन सा नकली। तो हमने सोचा कि आपका बहुत नाम सुना है, आपकी भी परीक्षा हम ले लें। या आप अगर ना बता पाएँ तो आपके दरबार में कोई बुद्धिमान हो तो वो बता सके तो बहुत ही कृपा होगी। और अगर ऐसा होगा तो इस हीरे को मैं आपके खजाने में जमा कर दूंगा। बस हमको आपको यही बताना है कि इसमें हीरा कौन है और कांच कौन है। राजा साहब ने कहा, आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि सब लोग आइए। अपने दरबारियों को भी कहा कि सब लोग आइए और एक एक करके बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और फिर कहा कि लेकिन कोई सामने आकर के हीरे की पहचान बनाने को तैयार नहीं हुआ। उनको यह डर था कि अगर हम आए और गलत गलत बता दिया तो राजा साहब की हार हो गई तो हम नाराज़ हो जाएंगे, हमको बहुत दंड मिलेगा। इस डर के मारे कोई भी सामने निकल के आया नहीं। अंत में राजा साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल के आए। उन्होंने कहा कि मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। बात राजा साहब तक पहुँचाई गई। ये एक अंधे बाबा हैं जो आना चाहते हैं और हीरे की पहचान बताना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा कि जब कोई नहीं सामने आ रहा है तो वही ठीक है, वही आए। और वो अंधे बाबा आ गए। उन्होंने एक मिनट में ही बता दिया कि असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया। सब बोलने लगे, क्या बात है, राजा का सम्मान बढ़ गया और राज्य में नया हीरा भी आ गया। हीरा को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इन सब के बीच राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात बताइए कि आपने कैसे पहचाना कि हीरा कौन है और कांच कौन है। बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान है। हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं। जो धूप में गर्म हो गया वो कांच है और जो ठंडा रह गया वो हीरा है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं तो हमारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर हम महान बनना चाहते हैं, कीमती बनना चाहते हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करने से बचना चाहिए, जिससे कि हमारी योग्यता बढ़े, हमारी महानता बढ़े। अपनों से नाराज़ होते हैं और हमी से ज़िंदगी दोस्त हमें हम अपनों से नाराज़ होते हैं और हमारे अपने हमसे दूर होते चले जाते हैं। जिसने ज़िंदगी में आपा नहीं खोया, विपरीत परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया, वही महान है, वही जीवन में कीमती है, उसी की कीमत है। तो यह दोस्तों, यह कहानी कैसे आपको आई?
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब हो सके। थैंक यू।